नमस्कार, आपका स्वागत है। रुपया, पैसा, धन दौलत, जमीन जायदाद, यह सब किसी को यूं ही नहीं मिल जाता है। इसके लिए कितनी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है, यह सभी जानते हैं। चाहे कोई भी हो, उसे जीवन में पैसे की चिंता तो रहती ही है। गरीब को चिंता होती है पैसा कमाने की, तो अमीर को चिंता होती है अपने पैसे की सुरक्षा की। मानो या ना मानो, लेकिन पैसा इंसान की बहुत बड़ी जरूरत है। और अभी जो समय चल रहा है, इस समय में इंसान को यह बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग पैसों का समझदारी से उपयोग करने पर और पैसों की बचत करने पर अधिक जोर देते थे, ताकि वह पैसा हमारे बुरे समय में काम आ सके। हम में से अधिकतर लोगों की आदत होती है पैसों की बचत करने की, लेकिन जरा सोचिए कि इस महंगाई के दौर में भी दिन रात मेहनत करके और अपनी जरूरतों को सीमित रखकर जैसे तैसे पैसे बचाने के बाद भी यदि वह पैसा हमारे हाथ से निकल जाए, तो या फिर किसी को पैसा देने के बाद वह हमारा पैसा वापस नहीं दे, ऐसे न जाने कितने ही कारण होते हैं जिनसे हमें पैसों का नुकसान हो सकता है। ऐसे समय में हमारी मनोदशा कैसी होगी, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को दुख या कष्ट में देखकर हमारे मुंह से अचानक निकल ही जाता है कि इसकी ग्रह दशा तो खराब नहीं है, या इसके तो ग्रह खराब चल रहे हैं। यह बात सही भी है। कभी कभी हमारे जीवन में अचानक ही बहुत सारी कठिनाइयां आ जाती है। इसी तरह हमें यदि किसी भी कारणवश पैसों का नुकसान हो जाता है, तो इसके पीछे हमारे ग्रहों की स्थिति भी हो सकती है। ग्रहों के साथ साथ हमारे घर की वास्तु में भी यदि कोई दोष होता है, तो हमारी आर्थिक परिस्थिति पर इसका भी परिणाम पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि घर में अग्नि दोष का निर्माण हो जाता है, तो धन संपत्ति से संबंधित नुकसान होता है। यह दोष घर के अग्नि दिशा या उत्तर दिशा में उत्पन्न होता है। इसलिए किसी भी प्रकार के आर्थिक नुकसान से बचने के लिए इस वास्तु दोष का निवारण करना आवश्यक है। हमारे शास्त्रों में, चाहे वह ज्योतिष शास्त्र हो या वास्तुशास्त्र हो, हमारी हर समस्या का समाधान और उपाय भी बताया गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि यदि हमारा पैसा अटक गया है या हमें पैसे का बार बार नुकसान हो रहा है, तो वास्तु विज्ञान के अनुसार क्या उपाय करने चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसे आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देख सके। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहली बात, सबसे पहले आपको याद रखना है कि यदि आप किसी को पैसे उधार देते हैं, तो समय और दिन का ध्यान जरूर रखें। शाम के समय या शाम के बाद या भगवान के पास दिया लगाने के बाद किसी को भी पैसे उधार में ना दे। बुधवार के दिन तो किसी को भूलकर भी पैसे उधार में ना दे, या तो आपका उधार दिया हुआ पैसा डूब जाएगा या फिर उससे वापस मिलने में बहुत ही मुश्किलें आ सकती है। पैसा हमेशा गुरुवार के दिन उधार में देना चाहिए। राहु काल में भी किसी को पैसा उधार में ना दे। दूसरी बात, धन से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए माँ लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान की तरह ही धन के देवता कुबेर का भी आवाहन करें और उनकी पूजा करके अपने रुके हुए धन को वापस दिलाने की प्रार्थना करें। इसके लिए घर की उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी जी और विष्णु जी की तस्वीर के साथ कुबेर यंत्र की स्थापना करें और इस मंत्र का उच्चारण करें। यश्चाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्य धीपते धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। भगवान कुबेर को प्रसन्न करने के लिए यह अत्यंत प्रभावी मंत्र है, जिसका स्फटिक की माला पर 108 बार जाप करने से व्यक्ति का जीवन सुख समृद्धि और धन संपत्ति से भर जाता है। तीसरी बात, पीपल के वृक्ष पर सभी देवी देवताओं के साथ ही कुछ विशेष समय के लिए माँ लक्ष्मी जी निवास करती है। इसलिए हर पूर्णिमा की रात में 12 बजे के बाद पीपल के वृक्ष के पास दिया जलाकर उसकी प्रदक्षिणा करें। यदि संभव हो तो आप पीपल के वृक्ष की प्रतिदिन पूजा करें। धन लाभ होने के साथ साथ रुका हुआ धन भी आने लगेगा। चौथी बात, माँ लक्ष्मी जी के व्रत और उपवास करें। धन से संबंधित कोई भी समस्या हो या रुका हुआ धन वापस नहीं मिलता है, तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत का संकल्प करें। निश्चित रूप से आपका धन आपको वापस मिलेगा। पांचवी बात, मोर के पंख को आपके घर की दक्षिण दिशा की दीवार में चिपका दे और शाम में भगवान के पास दिया जलाकर इस पंख के नीचे भी अगरबत्ती लगा दे। कुछ ही दिनों में आपका रुका हुआ धन आपको वापस मिलेगा और आपको जीवन में आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण उपाय जो आपको अवश्य करने चाहिए। अगर ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय कुबेर देवता अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।